एस्ट्रोलॉजी इज इट ट्रू और नॉट? एस्ट्रोलॉजर जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की तो कहीं ना कहीं ये क्लेम जरूर मिलता है कि यस दे कैन प्रिडिक्ट। तो आप वो कैसे बता पा रहे हैं कि ये बीमारी आने वाली है या ये बीमारी आनी है तो इसका ये इलाज हम पहले से तो वो कैसे होता है? मेरे पास एक चार्ट आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी होरोस्कोप में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। मैंने उनका चार्ट देखा। चार्ट देखने के बाद फर्स्ट जो फॉर्मूला मैंने यूज किया कि क्या साउथ इंडिया के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे माने जाने श्री आरजी राव, उन्होंने नाड़ी ज्योतिष के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनकी उनकी किताब भी है कोर ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। ही वाज एन एस्ट्रोपामिस्ट। यस, वो एस्ट्रोलॉजी से चार्ट देखते थे, हाथ से मैच करते थे, उसके बाद प्रेडिक्शन करते थे, इसलिए उनके एक्यूरेट प्रेडिक्शन आई है। यस, मैं भी वही मेथड यूज। लेकिन ये आपकी यहाँ से सेपरेटली निकल रही है, जैसे कई लोगों के यहाँ से निकले, इसके अंदर से घेरे से निकली, तो यानी आपकी फैमिली लाइन हुई ना, जीवन आपको आपकी फैमिली ने दिया। तो यहाँ से हुआ तो आपका भाग्य आपकी फैमिली से हो गया। ठीक है, तो मैं तो खुद राशिफल और इन सब चीजों के बताने के मतलब इतना पक्ष में नहीं होता हूँ। हाय एवरीवन, आई एम बैंक ऑफ डॉग्स। आज हम हैं एस्ट्रोलॉजर सुशांत कश्यप के साथ। सुशांत जी जो है वो दिल्ली के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। इनके बारे में मेरा बताना काफी अपमानजनक मुझे लगता है, क्योंकि मैं शायद ना बता पाऊँ। अगर सुशांत जी अपनी तरफ से आपको अपने बारे में बताएंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सुशांत जी आपके बारे में थोड़ा सा पहले जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मैं आज भी अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ ज्योतिष का, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर उम्र भर जब तक जिएगा तब तक सीखता ही नहीं। और एस्ट्रोलॉजी का कोई अंत नहीं है, वो लॉन्ग टर्म चलती है। तो बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और एस्ट्रोलॉजी में मुझे 7 to 8 years हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। और यहाँ पर मैंने एस्ट्रोलॉजी के जितने भी पढ़ाइयाँ करी हूँ सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से करी हूँ, और उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू अपने गुरु के ज्ञान से मैं अपने प्रैक्टिस को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। बहुत ही शुक्रिया, थैंक यू सुशांत जी। सुशांत जी, एस्ट्रोलॉजी इज इट ट्रू और नॉट? सिंपल क्वेश्चन। For some people, it's true. Okay. For some people, it's false. Let me explain. Actually, होता क्या है कि it all depends कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, हर व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीजों पे विश्वास करता है। कई लोगों को, फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग YouTube पे एक छोटी सी रेमेडी देख लेते हैं और उस रेमेडी को अपने घर पे परफॉर्म कर लेते हैं, और उनका मान लीजिए कोई काम नहीं बन रहा है, सडनली उन्होंने उस रेमेडी को किया, उसका काम बन गया। ठीक है, अब वो एग्जैक्टली उस रेमेडी को आगे पास ऑन करने की कोशिश करेंगे अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को, किसी नियर बाय को, कि आप इस रेमेडी को करिए एंड मैंने ऐसे ऐसे देखा है। अब उस व्यक्ति का अगर काम नहीं हुआ है तो उसके लिए गलत, तो उसके लिए फॉल्स है। तो समझना ये जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह सब्जेक्ट ऑलवेज ट्रू है और रहेगा। इट इज जस्ट लाइक अ मेडिकल साइंस, जैसे अपनी जगह ट्रू है हर जगह रहेगी। मेडिकल साइंस की भी कोशिश होती है कि वी हैव टू सेव द पेशेंट, लेकिन मेडिकल साइंस में या और भी उसमें कई बार फेलियर आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स गलत हो सकते हैं लेकिन मेडिकल साइंस गलत नहीं। जैसे एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है लेकिन एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकती। तो मैं यही मानता हूँ कि कुछ लोगों के लिए ट्रू है, कुछ लोगों के लिए फॉल्स है, क्योंकि एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ज्योतिष में जब हम किसी की काउंसलिंग करते हैं या हम किसी को एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन में, सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रू और फॉल्स को समझने के लिए कि जब हम उसका चार्ट देखते हैं, बॉडी चार्ट देखते हैं और उससे जब कुछ सवाल करते हैं, कुछ बातें करते हैं, तो वहीं से हमें थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि इस इंसान के अंदर पेशेंस है या नहीं है।
पेशेंस बहुत ज्यादा है, जिसे हम साइकोलॉजी भी कहते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चार्ट देख रहे हैं, आप चार्ट में सामने वाले व्यक्ति का सबसे पहले टेस्ट भी करेंगे कि इसमें पेशेंस है या नहीं है, सो देन उसके साथ में यही होगा कि वो बहुत जल्दी चीजों को फॉल्स भी करेगा। क्योंकि आपने हमेशा देखा है, आप इस चीज के, आप दुनिया के हर चीज में देख लीजिए, हर प्रोफेशन के अंदर आते हुए हर कार को दिख ली, कोई एक कार परफेक्ट है, एक कार लेते हैं फिर कहते हैं नहीं जी ये इतनी अच्छी कार नहीं है, वो दूसरे ब्रांड की अच्छी कार है, तो उसकी बना सब गाड़ी रहे हैं, चल सब गाड़ी में रहे हैं। तो सबका अपना एक्सपीरियंस है, सबका अपना टेस्ट है, सबकी अपनी चीजें हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी अपने आप में सब्जेक्ट ट्रू है ओके, एंड साइंटिफिक। एस्ट्रोलॉजी तो आपने बता दिया ट्रू है, बट कैन वी रियली प्रेडिक्ट फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी? एक तरफ आप ये बता रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी ट्रू है, ठीक है, उसका जो भी है उसकी बर्थ डेट जो है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ चार्ट, तो बर्थ चार्ट देख के आप ये बता पा रहे हैं कि उसको ये रेमेडी करनी है कि उसके साथ ये नहीं करनी है। जैसे ही अगर डॉक्टर की तरफ एग्जाम्पल देता तो डॉक्टर जब बीमारी देखता है तो ये बताता है कि इसका ये इलाज है, बट कोई ये नहीं बता सकता शायद कि ये बीमारी आपको आने वाली है। एस्ट्रोलॉजर जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो कहीं ना कहीं एक क्लेम जरूर मिलता है कि यस दे कैन प्रेडिक्ट। तो आप वो कैसे बता पा रहे हैं कि ये बीमारी आने वाली है या ये बीमारी आनी है तो इसका ये इलाज हम पहले से कर सकते हैं? तो वो कैसे होता है? एब्सोल्युटली। मैं यहाँ पर आपको बहुत क्लैरिटी से एक चीज कहूंगा कि सबसे पहले जब भी हम कोई बॉल चार्ट देखते हैं या बॉल चार्ट देखते हैं कोई भी एस्ट्रोलॉजर, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसकी है, एस्ट्रोलॉजी कहती है कि पहले देखें कि वक्त कैसा है या वक्त कैसा चलेगा। मैं जो वर्ड कह रहा हूँ उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेमेडीज तो बात की बात है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी कि प्लानिटरी पोजीशन मूविंग क्या देखनी है कि अपकमिंग टाइम में इस नेटिव का अच्छा टाइम कब है। अच्छा टाइम का मतलब होता है जब व्हेन योर गुड टाइम इज रनिंग, देन आपको रेमेडी की क्या जरूरत है, राइट? रेमेडी की जरूरत तब है जब थोड़ा टाइम खराब चल रहा है या प्रॉब्लम में है, तो जब गुड टाइम आएगा तो रेमेडी की क्या जरूरत है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी तो पहले सारा टाइम का रीडिंग करना है, सबसे पहले टाइम का रीडिंग करना चाहिए। उसके बाद जो करंट स्टेज पर्सन की चल रही है, अगर वो उसमें प्रॉब्लम में चल रहा है एंड उसमें आप जब चार्ट को देख रहे हैं और आपको चार्ट में दिख सकता है कि यहाँ पर जो रेमेडी काम करेगी कितना परसेंट रिजल्ट दे सकती है। क्योंकि मैं आपको सबसे बड़ी बात मैं यही कहता हूँ यहाँ पे, चाहे वो बीमारी हो कुछ भी हो, कि कोई भी चार्ट जब डिसाइड होता है तो आज इस समय में जो भी बच्चा पैदा हो रहा है, जिस समय पे हो रहा है, उस समय पे एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है कि फुल लेते हैं कि 5 बच्चे और सेम टाइमिंग पे पैदा हो, ठीक है। अब सबका हॉरोस्कोप सेम होगा, ठीक है, सबके लगत सेम होगी, सबके चंद्रमा की राशि सेम होगी, सबके चंद्रमा के नक्षत्र सेम होंगे, सबकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं सब सेम चल रही होंगी, सबके ट्रांजिट प्लैनेट सेम होंगे, कोई इसमें बदलाव नहीं है। लेकिन फिर भी वो पांचों के पांचों एक प्रोफेशन में काम नहीं कर सकते, जबकि चार्ट तो सेम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यही पे पॉइंट समझना चाहिए कि आपने इस समय पे जब वो पैदा हो रहा है उस समय की तो टाइमिंग आपने ले ली, लेकिन जब पास्ट कर्मा पे कौन किस समय डिस्कनेक्ट हुआ है और कौन क्या कर्मा लेके क्या कर्मा से डिस्कनेक्ट हुआ है, वो कर्मा की स्टडी आप कैसे करेंगे। आपको चार्ट में तो ग्रह की आप देख लेंगे, लेकिन आप पास्ट लाइफ से ये दोनों सब लोग कहाँ से अलग अलग क्षेत्र से आए। अभी तो आपको एक जगह पैदा हुए देखने, लेकिन पीछे से कहाँ से आए। सॉरी टू कट यू हियर, मैं थोड़ा सा बीच में कंफ्यूज हुआ जब आपने ये बताया कि उसकी पास्ट लाइफ देखेंगे। आप एक चीज पहले बोल रहे कि आप उसका बर्थ चार्ट देखें, क्या बर्थ चार्ट में ये भी कहीं ना कहीं दिखाएंगे कि वो पास्ट लाइफ उसकी ये रही है? अगर नहीं या अगर हाँ, तो आप कैसे उसको देख रहे हैं? मैं आपको अपना एक सिंपल सा तरीका बता, मेरे पास बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट जॉब को लेकर, ठीक है। मेरे पास चार्ट है, जो मेरा पे है मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। मेरे पास एक चार्ट आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे हॉरोस्कोप में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। मैंने उनका चार्ट देखा, चार्ट देखने के बाद फर्स्ट जो फॉर्मूला मैंने यूज किया कि क्या प्लैनेट्स उसमें गवर्नमेंट जॉब दिखा रहे हैं। अब गवर्नमेंट जॉब देख लिया कि हाँ प्लैनेट्स इतना परसेंट गवर्नमेंट जॉब दिखा रहा है यहाँ पे, क्या अब इसके बाद आप मुझे पूछेंगे कि अब मैंने चेक किया पास्ट लाइफ, अब आप बोलेंगे कैसे चेक। पास्ट लाइफ चेक करने के लिए देखना पड़ता है एंसेस्टर्स। अच्छा, अब मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग
ये दिखता है कि आपके ताऊजी या आपके फादर या आपके परदादा या दादा कोई गवर्नमेंट जॉब में है, और अगर है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगनी पक्की है। अच्छा। उन्होंने वेरीफाई किया, उन्होंने एग्जैक्टली बोला कि मेरे ताऊजी और मेरे फादर दोनों ही गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। मैंने कहा आपकी भी जॉब लगी। एंड उसके बाद आई थिंक उस लड़के ने एग्जाम दिया हुआ था, कोई आर्मी से रिलेटेड एग्जाम दिया हुआ था, एंड 2-3 महीने बाद उसका मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि आई गॉट द जॉब एंड नाउ आई एम गोइंग टू देहरादून फॉर द ट्रेनिंग। दैट्स रियली नाइस। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पास्ट लाइफ का मतलब होता है कि आज आप जो भी हैं सब अपने एंसेस्टर्स की देन की वजह से, जो आपके फादर ने कर्मा किया उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आप पे आएगा, और आपके फादर पे इम्पैक्ट उनके फादर के कर्मा का। तो आप होरोस्कोप से आप व्यक्ति की फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू करें, प्लैनेट्स को कनेक्ट करके देखें कि क्या इसका सूर्य या मंगल पिछले एंसेस्टर से मजबूत होते हुए आ रहा है या नहीं। अगर मजबूत होते हुए आ रहा है तो ये व्यक्ति पहले या दूसरे अटेम्प्ट में गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर देगा। आप एक एग्जांपल देखिए, यूपीएससी के अंदर बहुत से लोग तैयारियां करते हैं, और कई तो ऐसे होते हैं कि तैयारी करते करते जो नए आते हैं उनको भी पढ़ाने लग जाते हैं, लेकिन उनका यूपीएससी क्लियर नहीं होता। और एक बच्चा एकदम जैसे ग्रेजुएशन करके आया, उसने यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो क्या क्या डिफरेंस था, जबकि जो 5 साल से पढ़ रहा है वो तो बहुत ज्यादा अनुभवी होगा। डिफरेंस ये होता है कि प्रारब्ध जो होता है पिछले जन्म का, वो जब हाई होता है तो आपका बर्थ चार्ट जो होता है वो तो एक प्लैनेट्स को दिखाता है, लेकिन वो उस प्रारब्ध भी उसके अंदर छिपा होता है, जो आप फैमिली में क्वेश्चन करके उनके बैक प्लैनेट्स को चेक कर बता सकते हैं। और मैं एक चीज आपको और बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी तो बाद में आई है, सबसे पहले पामिस्ट्री है। इज इट रियली रियल? यस। मैं आपको कैसे मतलब मैं आपको एक पॉइंट हिंट देता हूँ। जैसे हमने जो सवाल उठाया कि 5 लोगों का हॉरोस्कोप अगर सेम है तो 5 लोगों की एक्टिविटीज क्यों नहीं सेम है, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। तो 5 लोगों के हाथों की लाइनें सेम नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर लाइनें सेम मिल भी गई, कोई क्लेम भी करता है, हालांकि अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया, अगर कोई क्लेम भी करता है कि हमारे हाथ की लाइनें मैच करती हैं, तो हाथों पे जो माउंट्स होते हैं इनकी स्ट्रेंथ इक्वल नहीं मिलेगी। ओके। जिन्हें पर्वत कहते हैं ग्रहों के, ये ऊपर नीचे रहेंगे। तो प्रारब्ध और आपका एक्चुअल रीडिंग वो आपके हाथ में छिपी हुई आती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी बाद में डेवलप की गई, क्योंकि देखिए देश काल पात्रता के अनुसार पहले धीरे धीरे लोग काम करने लगे, दूर जाने लगे। अब उसमें आप किसी का हाथ देखना है तो यू नीड टू हैव दिस हैंड, अदरवाइज फोटोग्राफ का टाइम था नहीं। देन ऋषियों ने बड़ी मेहनत करके 12 राशियां बनाई, एक हॉरोस्कोप पास किया, नक्षत्रांश बनाया, 360 डिग्री के सर्कल को बनाकर उसको हाउसेस को 30-30 डिग्री के हाउसेस डिवाइड किए, तब उसमें राशियां डाल के बिठाई कि अगर कोई व्यक्ति दूर भी कहीं होगा लेकिन उसका बर्थ का समय और तारीख और ये सारी चीजें मिलेंगी तो हम उसकी जन्म कुंडली बना देंगे। इस चीज को मैं बताता हूँ, साउथ इंडिया के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे माने जाने श्री आरजी राव, उन्होंने नाड़ी ज्योतिष के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनकी उनकी किताब भी है कोर ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। ही वाज एन एस्ट्रोपामिस्ट। एस्ट्रोपामिस्ट, ओके। यस, वो एस्ट्रोलॉजी से चार्ट देखते थे, हाथ से मैच करते थे, उसके बाद प्रेडिक्शन करते थे, इसलिए उनके एक्यूरेट प्रेडिक्शन आई। यस, मैं भी वही मेथड यूज, तभी आप एक अलग बता पाएंगे ना। नहीं तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया 5 लोगों के चार्ट सेम है, आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे। हाथ की लाइंस आपको क्लियर बता देगी। इसे ही आप चाहे पास्ट लाइफ रीडिंग कह लीजिए या इसे ही आप कह लीजिए कि उस व्यक्ति का पूरा डाटा कैसे सेम होता है, क्योंकि विज्ञान भी ये कहता है कि आपके लेफ्ट हैंड के अंगूठे का इंप्रेशन दुनिया में किसी से मैच नहीं हो सकता। राइट, दैट इज व्हाई आपका आधार कार्ड में आंखों के रेटिना होते हैं। तो इसी तरीके से आप एस्ट्रोपैम, इसलिए आपको पामिस्ट्री का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए पहले ही सबसे पहले हाथ की रीडिंग इसी वजह से है। फिर धीरे धीरे समय के अनुसार जब लोगों पे टाइम मिस होने लगे तो अंक शास्त्र डेवलप हुआ। फिर अगर कुछ नहीं मिलने लगा, किसी के हाथ भी नहीं है तो उसका चेहरा पढ़ेंगे। अब किसी का चेहरा, वो चेहरा भी नहीं देख सकता है तो उसकी आवाज सुन के बताने की कोशिश करेंगे। ओके। तो कोई भी साइंस अपने आप में ये नहीं कह सकते कि आप पूरी है, लेकिन हाँ ये कहते हैं सब साइंस इंटरलिंक्ड। ठीक है। इतनी सारी जब आपने चीजें बताई कि पामिस्ट्री है और आपका फेस रीडिंग है,
चार्ट रीडिंग है, तो एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी में हम ये कितनी तरह की चीजें हैं, मतलब इज इट दी काउंटलेस नंबर्स और वी कैन काउंट इट? नहीं, अभी तक तो कुछ चीजें फिक्स है, लेकिन अब आजकल नई नई चीजें शुरू हो गई हैं। जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी शुरू हो गई है, एंड रिस्ट वॉच एनालाइसिस, मतलब आप कैसी वॉच पहनते हो, कैसी उसकी शेप है, ये सब शुरू हो गया। अच्छा, ये सब भी है? हाँ, ये सब भी एग्जिस्ट करता है। आई डोंट नो, मेरा अभी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट लोगों ने वो भी शुरू किया, तो ठीक है, वो टाइम के अकॉर्डिंग अगर वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर उनके पास अच्छी खासी रिसर्च है, उसके बाद इस चीज को वो लेकर आ रहे हैं लोगों के समक्ष, तो मुझे लगता है कि ठीक है, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। पाम हिस्ट्री की बात चल रही है, तो बचपन में सुना था। अच्छा, बचपन के बाद एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि कभी इस चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा, तो सिर्फ बचपन में नहीं सुना था कि ये ऐसे जो स्पेसिफिकली ये लाइन होती है वो लाइफ लाइन होती है, या ये जो होती है चंद्रमा होता है, तो ये होता है, मतलब हाउ डू यू डिफाइन लाइन की, इस चीज की लाइन है आपकी जिंदगी में, और ये इस चीज की थोड़ा सा अगर वो बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, लाइफ लाइन या जीवन रेखा बहुत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कोई भी लोग पास्टर की किताब पढ़ते हैं तो पता होता है कि अंगूठे के पास से निकलती है, उसे जीवन रेखा कहते हैं। अंगूठे के पास से, यहाँ से आपके स्पाउंड से जो निकलती है, इस साइड से आ रही होती है, नीचे की तरफ जाती है, Okay. सर्कल लेके, जैसे ये लाइन आती है, ये मैं नहीं लाइन, दिस वन, हाँ, जो थोड़ी डार्क है। ओके, सो ये लाइन ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे आ रही होती है, पूरा राउंड लेके, इसे जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है। अब शब्द से, नाम से आपको लगेगा जीवन रेखा, तो पामिस्ट कहते हैं ना कि किसी भी विषय का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। तो कई लोग जीवन रेखा सुनते उनके दिमाग में रहता है, इसका मतलब ये है सामने इस व्यक्ति की उम्र का गणना हम इस रेखा से ही करेंगे, क्योंकि जीवन रेखा मतलब, जबकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। क्या है कि इसके अलावा जो आपकी माइंड लाइन, अच्छा, ये माइंड लाइन, हाँ, सॉरी, ये हार्ट लाइन है, ये माइंड लाइन है, जो लाइफ लाइन के साथ से निकल रही है। ठीक है। तो आप लाइन का बता दे, ये आप बता रहे हो हार्ट लाइन, राइट? ओके, ठीक है, ये हार्ट लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये माइंड, ठीक है, अब ये लाइफ लाइन, ये लाइन, हाँ, तो 3 मेजर लाइंस हर किसी के हाथ में, ठीक है। हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, जिसे कहते हैं जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। हर व्यक्ति के हाथ में ये रेखाएं तो जरूर मिलेंगी, छोटी बड़ी हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन होंगी जरूर। ठीक है, अब इनकी छोटी बड़ी होने, ऊपर नीचे होने में ही प्रेडिक्शंस है। ओके, ओके, सो अब यहाँ पर जो रेखाएं हैं, जैसे मैंने कहा लाइफ लाइन यहाँ से निकलती, तो उसी के साथ से या कई बार हटके निकलती, जो हटने पे अलग रिजल्ट्स होते हैं, तो वो माइंड लाइन निकलती है यहाँ से, और ये हार्ट लाइन होती है, तो हमारी हार्ट की तरफ। ठीक है। अब जब मैंने बात की कि जीवन रेखा, तो खाली जीवन रेखा आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपका हार्ट भी तो है, आपका माइंड भी तो है। मीन्स आपको तीनों रेखाओं का जब पूरा ज्ञान होगा, तब एग्जैक्टली आप किसी की उम्र को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या उम्र में कब हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम आएगा, अप एंड डाउन आएंगे, उस उम्र के बारे में आप बता सकते हैं। ये रेखा में जब आप बता रहे हो कि किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, ये कैसे डिफाइन हुआ कि अच्छा इसकी इतनी है तो इस पे ये प्रेडिक्शन है, तो ये थोड़ा सा आप बताएंगे? फॉर एग्जाम्पल, जिनकी लाइफ लाइन्स नीचे की तरफ जब आती है, तो इसके साथ से भाग्य रेखा शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं लक लाइन। अब जिनकी लक लाइन इस लाइफ लाइन से टच होकर निकलती है या जुड़कर निकलती है, वो लोग फैमिली बिजनेस करते हैं। जो ये टच करके निकल रही है, इसकी बात करते हैं। हाँ, लेकिन ये आपकी यहाँ से सेपरेटली निकल रही है, जैसे कई लोगों की यहाँ से निकले, इसके अंदर से घेरे से निकलेगी, तो यानी ये आपकी फैमिली लाइन हुई ना, जीवन आपको आपकी फैमिली ने दिया, तो यहाँ से हुआ, तो आपका भाग्य आपकी फैमिली से हो गया। ठीक है। लेकिन अगर हट के निकलेगा तो आप अपने बलबूते पे बनाएंगे, या अपने सेल्फ आप आन रहेंगे, इंडिविजुअल बनाएंगे। लेकिन अगर आप जुड़ के निकलेंगे तो आप अपनी फैमिली सर्कल के काम को ही आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, या फैमिली के सर्कल में ही चलना आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि इससे आप आउट जाओगे तो आपको प्रॉब्लम है। अच्छा, इसी के साथ मैं अपने व्यूअर्स को नोट जरूर देना चाहूंगा कि उन्होंने पहले ही बताया कि ये हम लोग आम आदमी जो अभी तक पूरा नहीं जानते, वो नहीं पढ़ सकते, तो प्लीज आप इस चीज को सुन के अपनी रेखा मत देखना, और ये मत सोच रहा है कि मैं पहचान लूंगा कि मैं फैमिली बिजनेस करूंगा, करियर बनाऊंगा। तो आपने क्या करना है, आपने इनसे कंसल्ट करना है, या जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर है उनसे कंसल्ट करना है। ऐसा नहीं करना कि खुद से सब कुछ करना है, प्लीज सर।
सो बेसिकली लाइन्स से ऐसे पढ़ाई हो सकती है, और यहीं पे हेल्थ लाइन भी होती है, लक लाइन भी होती है, आपकी हार्ट लाइन भी है, आपकी मैरिज की लाइन भी है, आपकी चाइल्ड बर्थ की लाइन भी है। बस जो आप होरोस्कोप में देखते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। बट मैं जैसे कंसल्टेंसी देता हूँ या हम करते हैं कि होरोस्कोप और हाथ दोनों को कंबाइन करने के लिए इसलिए जरूरत होती है कि होरोस्कोप में टाइम डिफरेंस आने के चांसेस होते हैं। कई बार लोगों को नहीं पता होता, टाइम 5-10 मिनट का गैप होता है, लेकिन हाथ झूठ नहीं बोल पाए। टाइम की वजह से कई बार ग्रह आपको धोखा दे सकते हैं पढ़ने वाले को ज्योतिष का, लेकिन आप जब आप हाथ को पढ़ेंगे और ग्रह को साथ में लगाकर पढ़ेंगे तो आप इंसान की एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हाथ की ट्रूथनेस आपके पास में है। और होती तो कुंडली की भी है, लेकिन टाइमिंग्स का जब खास तौर पर इश्यू होता है तो उस चीज को खास तौर पर ध्यान देना होता है कि दोनों का हेल्प लेना चाहिए। ठीक है सुशांत जी, पाम की हमने बात कर ली, हमने एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा समझ ली, हम एक और मेथड जो आजकल बड़ा पॉपुलर है, लोग बड़ा आजकल बिलीव करने लग गया है इस चीज़ में, न्यूमेरोलॉजी एक चीज़ होती है। तो न्यूमेरोलॉजी भी सही में एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन कर सकती है, या उससे कुछ फ़ायदे होते हैं या वो नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि जिस साइंस को हम यूज़ कर रहे हैं वो साइंस किस फॉर्मेट के लिए डेवलप की गई है। न्यूमरोलॉजी का मतलब है आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स, वहाँ पे आपके टाइम से कोई लेना देना नहीं है, आपके नंबर से लेना देना है। इट मीन्स, देखिए, सबका अपना एक्सपीरियंस होता है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जिन लोगों के पास टाइम की अभाव होता है या समय करेक्ट नहीं होता है, वो लोगों के ऊपर मैंने देखा है न्यूमरोलॉजी बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम मिस है तो नंबर्स का वहाँ पे यूज़ बहुत अच्छा होता है। ऑल्दो काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इन सब चीज़ों को मिलाकर प्रेडिक्शन देते हैं, क्योंकि बेसिकली वी हैव टू गिव द बेस्ट टू द पर्सन। तो हम जितनी साइंस को यूज़ कर सकते हैं। अब नंबर्स के अंदर भी प्लैनेट को कनेक्ट किया जाता है, उस प्लैनेट, और अगेन आप नंबर्स को प्लैनेट से कनेक्ट करते हो, फिर से आप एस्ट्रोलॉजी पे ही आ जाते हो, प्लैनेट्स पे ही आ जाते हो। प्रेडिक्शन आपको वहीं आकर करनी होती है। बट फिर आप हमने कहा ना कि हर साइंस का ना एक लिमिटेशन है। न्यूमरोलॉजी आपको एक कुछ हद तक बता पाएगी। जैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जानना है या बहुत सटीक इवेंट्स जानने हैं, वहाँ पे फिर वो चीज़ कई बार मिस करती है। तो फिर लोग हेल्प क्या लेते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि वो एग्जैक्ट, क्योंकि उसमें महादशा, अंतरदशा, टाइम यूज़ हो जाता है। तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी साइंस अपने आप में परफेक्ट नहीं है, सब साइंस को मिलाकर करते हैं। अब न्यूमरोलॉजी की मैं एक छोटी सी आपको बात बता। अब न्यूमरोलॉजी में हर नंबर की अपनी अपनी एनर्जी होती है, या आप कहें कि वो प्लैनेट की एनर्जी होती है। अब जैसे नंबर 1 है, उसका कनेक्शन सन से है। सन से नंबर 1 सन प्लैनेट का माना जाता है, नंबर 2 मून प्लैनेट का माना जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, अगर मैंने प्रेडिक्शन करी, अब मैंने न्यूमरोलॉजी से भी देखा कि व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 ज़्यादा आ रहा है या नंबर 1 का सपोर्ट मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं बाय द न्यूमरोलॉजी कि हाँ, इसका सन अच्छा है। और गवर्नमेंट जॉब के लिए सन और मार्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, क्योंकि सन गवर्नमेंट का कारक है, मार्स भी गवर्नमेंट का कारक है। मार्स ऐसी गवर्नमेंट है जो फोर्सेस, आर्म फोर्सेस या ऐसे वर्क हैं जो हाईली मेहनत कश वर्क होते हैं। सो वहाँ से वो नंबर्स का हेल्प लेके कई लोग एस्ट्रोलॉजर्स जो है न्यूमरोलॉजी का भी हेल्प ले लेते हैं, तो वहाँ से भी प्लैनेट को देख लेते हैं कि सन स्ट्रांग है, चार्ट पे भी देख लेते हैं, हाथ का भी यूज़ करते हैं। और कई एस्ट्रोलॉजर होते हैं जिनकी सबकी अपनी अपनी एक प्रैक्टिस है कि कई लोग पामिस्ट्री में बड़ा परफेक्ट हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें एस्ट्रोलॉजी की जरूरत, हम नहीं चार्ट रीडिंग रखते, हम तो हाथ से देखते हैं। ठीक है। कई चार्ट वाले कहते हैं कि नहीं, हम चार्ट से ही देखते हैं, हमें हाथ समझ नहीं आता या हम हाथ पे नहीं जाते हैं। ठीक है। बट सबके अपने अपने कहते हैं ना, अपना अपना वे है करने का काम को। तो ऐसे ही हमारा भी वे है कि हम लोग पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी दोनों को साथ लेकर चलते हैं। तो अगर कोई भी आपको किसी भी तरह से प्रेडिक्शन दे रहा है, चाहे वो न्यूमेरोलॉजी हो, चाहे वो पामिस्ट्री हो, चाहे वो आपका चार्ट रीडिंग हो, तो एनी हाउ कहीं ना कहीं वो इंटरकनेक्टेड है। एब्सोल्युटली। और कोई भी कैसा भी जो चीज़ बता रहा है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो गलत बता रहा है, वो गलत बता रहा है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए उस चीज़ को लेकर। पेशेंस रखना चाहिए। न्यूमेरोलॉजी में एक चीज़ जो मेरे माइंड में हमेशा आती है कि कई सारे आपने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, एक जेनरिक स्टेटमेंट लॉन्च होती है
कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि 2, 4, 6 और इस अंक के जो लोग हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा प्रभावशाली होगा, या 1, 3, 5 इस अंक के लोग हैं उनके लिए प्रभावशाली होगा। हमारे पॉडकास्ट में इनिशियल स्टेज में आपने बताया कि जब 5 बच्चे अगर मान लीजिए एक साथ सेम टाइम पे पैदा हुए तो उनका कुछ भी मैच नहीं होगा, राइट? उनका ना पास मैच हो रहा है ना फ्यूचर मैच हो रहा है, प्रोफेशन अलग है, सब चीज़ अलग है। तो मैं, क्योंकि नंबर तो उतना ही है ना, वो जेनरिक कैसे हो सकते हैं? कैसे मैं ये मान लूँ कि जब एक जो यूट्यूबर है उसने ये बताया कि ये नंबर पे ये प्रेडिक्शन है, ये नंबर पे ये होगा, तो वो जेनरिक कैसे काम करेगा? एब्सोल्युटली। आपने कहते हैं ना कि मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी कुछ ऐसा ही बिलीव करता हूँ। और देखिए, ये कॉन्ट्राडिक्टरी होगा तो होने दीजिए, मैं बड़ी स्पष्ट एक बात करता हूँ। आप नंबर्स की बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ डेली राशिफल से। ठीक, ज़ोडिएक साइन का जो राशिफल बताते हैं, ठीक है। और नंबर्स, ये दोनों चीज़ों को ले लेते हैं। डेली राशिफल न्यूज़पेपर में भी आता है, लोग ऐप्स पे भी देखते हैं, न्यूमरोलॉजी का भी राशिफल कि आज 1 नंबर वालों का दिन ऐसा है, 2 नंबर वालों दिन, वो सब डेली देखते हैं। मैं कहता हूँ आप कोई भी आप राशिफल वो सब चीज़ें देखते हो, आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोच के देखो कि सपोज कुंभ राशि के लोगों के बारे में अगर आज कोई एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि कुंभ राशि के व्यक्ति का आज दिन खराब है, ठीक है। या उनको कोई शारीरिक क्षति पहुंच सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है, तो कुंभ राशि के भारत में या भारत से बाहर कम से कम 5,000 लोग तो होंगे, ज़्यादा ही ज़्यादा भी होंगे, मैं करोड़ों में होंगे। तो चलिए, क्या 5 के 5,000 लोगों को इकट्ठा शरीर खराब होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। नहीं होगा। लॉजिक ऐसे ही जो नंबर है वो नहीं होगा। इसीलिए कि इकट्ठा नहीं होगा तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए? हमें ये फॉलो करना चाहिए कि आप एक स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ और स्पेसिफिक टाइम पे पैदा होते हो। वो टाइम आप लोगों के अलग अलग होंगे, जो अलग अलग होंगे तो आपका इंडिविजुअल चार्ट होता है। आपको अपने इंडिविजुअल चार्ट से 1 साल का वर्ष फल आप देख सकते हो, जो हर किसी के चार्ट के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है। कि इस साल आपका जो वर्ष जाएगा वो कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, उसे वर्षपन कहते हैं, जो लाल किताब में भी उपलब्ध है, वैदिक ज्योतिष में भी उपलब्ध है। तो आप उस वर्ष फल से उस स्पेसिफिक पर्सन के बर्थ चार्ट के पूरे साल के बारे में आप पढ़ सकते हैं या बता सकते हैं, वो वैलिड है। लेकिन आप अगर राशि फल देख रहे हैं, कोई बता रहा है इस राशि वाले को ये होगा, अभी आप राशि कह रहे हैं, अब कई लोगों के नाम राशि पे नहीं रखे हुए होते हैं। मान लीजिए कुंडली के अंदर किसी व्यक्ति का नाम किसी व्यक्ति का चंद्रमा तुला राशि का है और उसका रियल में नाम तुला राशि का हुआ, तो रात से नाम उसका एक एग्जांपल लेके चल, मेरा नाम भी रजती है तो तुला राशि, राइट। लेकिन लेकिन उसका रियलिटी में जो नाम रखा हुआ है वो कुंभ राशि पे रखा हुआ है। अच्छा। अब आप राशिफल तो देखेंगे कुंभ राशि का, लेकिन आपकी कुंडली में है तुला राशि, तो आप यही कंफ्यूज हैं। जी बिल्कुल ठीक बात। आपके रीजन से तो मैं तो खुद राशिफल और इन सब चीज़ों के बताने के मतलब इतना पक्ष में नहीं होता हूँ, जस्ट इसलिए क्योंकि मैं कहता हूँ कि आप जब तक किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल चार्ट की रीडिंग नहीं करेंगे और उसकी पाम की या उसके बारे में कॉन्वर्सेशन करके नहीं रीडिंग करेंगे, तब तक आप उसके पूरे साल के टाइमिंग को या पूरे उसका साल कैसा जाएगा या आगे आने वाले साल कैसे जाएंगे वो आप रीड नहीं कर सकते। डेली इस तरीके से राशिफल देना, ये सब देना, तो टू बी फ्रैंकली इट इज़ अ काइंड ऑफ क्रिएटिंग एडिक्शन। कि आप डेली आप एक राशिफल या वो चीज़ देखेंगे तो लोगों को एक आदत पड़ जाती है अच्छा और बुरा सुन के चलने की। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो गाड़ी चलाएंगे तो पहले रेडियो लगाएंगे, रेडियो पे पहले सुनेंगे कि आज का राशिफल क्या है। आप डेली एक ऐसी साइकोलॉजिकल फॉर्मेट से चल रहे हैं जो पहले आपके अंदर दिमाग में वहम भी दे सकता है। आप कार चला रहे हैं, आप अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आपने रेडियो ऑन किया, रेडियो में बता रहे हैं कि आज आपकी वाहन दुर्घटनादायी हो गए, और आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको आप चाहे ठोके या ना ठोके, लेकिन कोई भी साइड से हमारे का आप करें, अरे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वाकई में वहाँ दुर्घटना का, मतलब वो चाहे कल भी हुआ हो पर वो माइंड में आ जाएगा कि आज इन्होंने बोला तो हुआ है। आप देखिए कि जो व्यक्ति आपका ये राशिफल बता रहा है उसके पास आपकी इंडिविजुअल क्या डिटेल है, कोई भी डिटेल नहीं, क्योंकि वो जेनरिक स्टेटमेंट है। तो जेनरिक है, तो या तो आप अपने माइंड को और अपने आप को इतना कैपेबल बनाए कि आपको ये पता है कि ये राशिफल होते हैं, बट मुझे ये सुनना है, सुन के बस थोड़ा मतलब इसकी ये चीज़ मुझे अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। अगर ये आप इतने कैपेबल हैं बाय माइंड तो आप पढ़िए, कोई समस्या नहीं है।
लेकिन होता क्या है ना कि अच्छी चीज़ तो हम इससे सुन के इस कान से निकाल देते हैं, जायज़ बात। लेकिन खराब या बुरी चीज़ अगर हमारे दिमाग में आ जाए तो वो रोटेट करती है, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी बात है, हमारा ब्रेन नेगेटिव चीज़ को जल्दी इम्पैक्ट करता है। वाइट कलर पहनेंगे इतना नहीं दिखेगा, जैसे ब्लैक वाला इंसान आ जाएगा एकदम तुरंत। तो वही चीज़ें हैं कि आपको राशिफल इन सब चीज़ों में, या तो अगर आप यू आर कैपेबल टू मैनेज बोथ थिंग्स, कि अच्छा बुरा मैं दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, मेरे में इतनी क्षमता है, तो आप बिल्कुल राशिफल देखिए। ठीक है, तो अब क्योंकि इन्होंने बताया तो मैं साफ साफ बोलना चाहूँगा कि राशिफल देखना छोड़ दीजिए। बट एनीवे, मैं ऐसा किसी को नहीं बोलूँगा, बट जो भी आप कर रहे हैं थोड़ा सा माइंड लगा के सोचिए और फिर कीजिए।